हेलो बच्चों। तो बच्चों हम कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के देखने वाले हैं जो बच्चों को मॉक में दिक्कत कर रहे थे। फिर इसी के लास्ट में हम लोग वो रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग रैंकिंग के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों जो आते हैं ना, तो अगर दिमाग में अगर क्लिक कर गए, मान लीजिए गुड़ा भाग या फिर घटा उठा के, तो हो जाते हैं। नहीं तो बच्चों ये इस टाइप क्वेश्चन मतलब कि सबको दिक्कत करते हैं। अगर अगर मान लीजिए थोड़ी देर में अगर दिमाग में बच्चों आ गया कि कैसे हुआ है बच्चों, मेरे तुम थोड़ा सा छाला हो गया ना, तो आवाज़ थोड़ी सी अगर फंसेगी तो बच्चों थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर समझ में कुछ नहीं आएगा तो बताना अच्छे से, ठीक है बच्चों। उसको और अच्छे से आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस वाले प्रश्न में क्या किया बच्चों, इस वाले प्रश्न में क्या किया है कि 18 और 7 को जोड़ के कितना हुआ 25, फिर 25 में से 8 माइनस कर दिया, आ गया 17। इस तरीके से यहाँ पर 19 में बच्चों 9 जोड़ा, आया 28, 28 में 14 माइनस किया है तो आ गया है 14। इसी तरीके से हम लोग बच्चों 24 में हम लोग जोड़ेंगे 8, 24 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आएगा 32। अब 32 में हम लोग 11 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर 21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। तो इस टाइप के बच्चों थोड़ा गुड़ा भाग करके चेक करते रहना, ठीक है बच्चों ना। और पता है ना, मतलब कि जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे 4 दिया हो ना, 4 मतलब 4 ऐसे, तो प्रयास करना है ऐसे ही इसको करें, ऐसे ऐसे ना करें जहाँ 4 दिया हो। और कभी कभी दिया होता है, मान लीजिए 3 दिया है तो 3 में 2 छोटा होता है और एक बड़ा होता है। कैसे मान लीजिए मैं दिया 4 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ दे दिया 20 दे दिया, तो 4 बचे 20, ऐसे ना 6 दे दिया, 4 दे दिया, यहाँ पर दे दिया 24, तो 6 24। इसमें मैं तो ये तो थोड़ा आसान है, पर अगर 3 दिया है तो इसमें जो बड़ा होता है ना इसकी तो हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे से करते हैं। पर 4 दिया तो हम लोग ऐसे से कर लेंगे, ठीक है बच्चों ना। और देखते हैं बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए इसमें भी वही सेम है कि इसमें कुछ भी करके इसको 8 लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 पे बच्चों 3 घात कर दिया है। तो 2 पे 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। इस तरीके से 3 पे हम लोग 4 घात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा रहेगा क्या, 3 पे 3 होता है तो बच्चों 27 होता है, 27 तियाँ क्या, इसका 81 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होते हैं कि अगर दिमाग में क्लिक कर गया कि कैसे किया है तो वो आराम से हो जाते हैं, ठीक है बच्चों ना। तो अगर पता है बच्चों एग्जाम में क्या करना है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, और अगर 1 से 2 मिनट अगर बच्चों इस टाइप क्वेश्चन अगर ले लिए और समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेंगे। फिर अगर इसको आना होगा तो ये तुरंत ये बच्चों ये मतलब कि 1 ही मिनट के अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर जल्दी आते नहीं है। तो इसको आप लोग बाद में आके आराम से करना, ठीक है ना। ये नहीं कि इस पर 4 मिनट 5 मिनट दे दें, ठीक है ना। इस पर 1 से 2 मिनट देने हैं, 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद अगर दिमाग में नहीं बच्चों क्लिक कर रहा है कि कैसे करके ये लेके आया है, चाहिए होगा। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पर लेके आया है अंक, तो बच्चों इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, इसको आके बाद में करना, ठीक है बच्चों ना। और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम लोग बच्चों, ये इस टाइप क्वेश्चन में बच्चों आपको ना केवल वो जो पूरा उसका डायग्राम बना के करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बोला, कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। तो पहले हम लोग कौवा लिख लेते हैं, कोई भी कौवा, ये कौवा हो गया। कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, मतलब कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो मतलब पक्षी हम लोग अलग बना लेंगे बच्चों, पक्षी हम लोग अलग बना लेंगे। अब क्या बोला है, कुछ सॉरी, हाँ फिर ये कोई कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, तो ये कोई भी कौवा पक्षी नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए। अब क्या बोला है, सभी पक्षी जंतु हैं। ये जो बच्चों सभी पक्षु हैं, ये जो सभी पक्षी हैं, सभी ये जंतु हैं। बोला है ना सभी पक्षु जंतु हैं। पहले क्या बोला, कोई भी कौवा पक्षी नहीं, तो कोई भी कौवा पक्षी नहीं है। और सभी पक्षी जंतु हैं, तो सभी पक्षी जंतु है। अभी हमारा डायग्राम बन गया। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। क्या बोला है, कुछ जंतु कौवे हैं, कुछ जंतु कौवे हैं। अभी हमको पता नहीं क्योंकि इसमें बोला नहीं है, इसमें बोला नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसको सही हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है ना। पर फिर अगर क्या बोला है, कुछ जंतु पक्षी हैं, तो कुछ जंतु पक्षी हैं क्योंकि देखिए यहाँ मतलब जो जंतु का कुछ भाग है वो तो पक्षी है ना, तो इसलिए कुछ जंतु पक्षी हैं, तो कुछ जंतु पक्षी हैं, तो ये हमारा बच्चों सही है। आगे देखते हैं, कोई भी जंतु कौवा नहीं है, कोई भी जंतु कौवा नहीं है। तो बच्चों देखिए दो मतलब कि 2 निष्कर्ष होगा कि या तो सभी मतलब कि या तो कुछ कौवे जंतु हैं, या तो कोई भी जंतु कौवा नहीं है।
मतलब दोनों में से एक सही होगा, या तो ये सही होगा या तो एक सही होगा, क्योंकि यदि यदि कुछ जंतु कौवे मान लीजिए हो जाएंगे, यदि कुछ जंतु कौवे हो जाएंगे तो कोई भी जंतु कौवा नहीं होगा, तब ये वाला गलत हो जाएगा। और अगर कोई भी जंतु कौवा नहीं है तो कुछ जंतु कौवा नहीं होंगे, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों में से एक सही होगा। क्योंकि बच्चों जब जब कुछ जंतु कौवे हो जाएंगे तो कोई जंतु कौवा नहीं होगा, और यदि कोई जंतु कौवा बच्चों नहीं है तो कुछ जंतु कौवे नहीं होंगे। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो रहा होगा, पर दोनों में से एक सही होगा। कैसे? मान लीजिए आपको, मान लीजिए अगर इसका हिस्सा मान लीजिए मैंने अगर मान लीजिए बना दिया ऐसे कि कौवा, ये कौवा हो गए और ये जंतु हो गए, तो कुछ जंतु कौवे हैं, तो ये कुछ जंतु कौवे हैं, तो मान लीजिए इसको मैंने इसको मान लीजिए मैंने सही मान लिया। और फिर कोई भी जंतु कौवा नहीं है, तो कोई भी जंतु कौवा नहीं है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए मैंने ये वाला ये वाला डायग्राम बना दिया कि कोई भी जंतु यहाँ कौवा नहीं है, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, तो कोई भी जंतु कौवा नहीं, तब ये वाला सही है, तब ये वाला गलत हो जाएगा कि कुछ जंतु कौवे हैं, तब ये वाला गलत हो जाएगा। मतलब क्या, इन दोनों में से एक सही होगा, ये दूसरा तो होगा ही, पर इन दोनों में से एक सही होगा। तो तभी आपने जो आंसर देखा होगा उसमें लिखा होगा कि दूसरा और दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, और पहला या तीसरा निष्कर्ष, मतलब दूसरा फॉलो करता है और पहला या तीसरा, इन दोनों में से एक सही होगा। ठीक है बच्चों ना, तो इस टाइप का लिखा है वहाँ पर। ठीक है बच्चों ना, कि दूसरा तो फॉलो करता ही है, फिर या तो पहला या तीसरा, दोनों में से एक फॉलो करता है। ठीक है बच्चों ना, इस टाइप का ये करना है आपको, ऐसे डायग्राम बना के चेक करना है। अब बच्चों अगर इस टाइप क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग बताना, मैं थोड़ा और मतलब कि 5-10 क्वेश्चन और इसको अलग से बना करके वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना बच्चों, हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो बच्चों को दिक्कत कर रहे थे। 6 मित्र ABCDEF में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न है, सबकी लंबाई भिन्न है। ठीक है ना, B D से लंबा है, हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे, B D से लंबा है किंतु E से छोटा है। जो B है वो D से लंबा है बच्चों, पर E से छोटा है, E से छोटा है, B D से लंबा है। C E से छोटा है, C जो है वो E से छोटा है, C E से छोटा है, तो C इसके नीचे ही होगा ना, C इसके नीचे ही होगा। ठीक है ना, C जो है वो E के नीचे ही होगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, E जो है वो C से लंबा है, तभी ना C E से छोटा है, C जो है वो E से छोटा है, C E से छोटा है, तो C छोटा है। A F से लंबा है, जो A है वो F से लंबा है, ये हो गया। D और E क्रमशः C और A से छोटे हैं। डी और, देखिए बच्चों जहाँ क्रमशः लिखा होता है ना वहाँ लाइन से हमको देखना पड़ता है। डी और ई क्रमशः सी और ए से छोटे हैं, तो जो डी है वो सी से छोटा है, जो डी है वो सी से छोटा है। ठीक है ना, मतलब क्या, डी इसके ऊपर यहाँ तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि डी जो है वो सी से छोटा है, तो सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है बच्चों ना, क्योंकि डी से बड़ा है सी ना, डी और ई क्रमशः सी और ए से छोटे हैं। डी सी से छोटा है और ई जो है वो ए से छोटा है, तो ए ई के ऊपर होगा। ठीक है बच्चों ना, ए ई के ऊपर होगा। क्या बोला है, ई ए से छोटे हैं। ठीक है बच्चों, डी और ई क्रमशः सी और ए से छोटे हैं। और आगे देखते क्या बोला है, ई ए और एफ से छोटा है, ई जो है वो ए और एफ से छोटा है, मतलब जो बच्चों जो एफ है वो ई और इससे बड़ा है, जो एफ भी है वो भी बड़ा है ई से। देखिए क्या बोला है, ई और ए, ई जो है वो ए और एफ से छोटा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ई एफ से भी छोटा है। ठीक है ना, और ए तो बड़ा है ही एफ से। अब देखिए ये पूरा बैठ गए हैं, ठीक है ना, ये पूरा बैठ गए हैं। अब प्रश्न देखना, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सभी मित्रों में सबसे लंबा कौन है, तो हमको सबसे लंबा का पता चल गया, सबसे लंबा ए है, बस सी के स्थान हमको नहीं पता, सी यहाँ है कि सी यहाँ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछा सबसे लंबा कौन है, तो हमको सबसे लंबा पता चल गया है, सबसे लंबा कौन है, ए। सबसे लंबा हमारा कौन है बच्चों, ए। ठीक है ना, आपको ये नहीं देना कि सी नहीं बैठ पाया, सी का हमको पता करना ही नहीं, क्योंकि हमको पूछा सबसे लंबा, सी या तो यहाँ रहेगा, सी या तो यहाँ रहेगा, दोनों में से कहीं सी रहेगा। ठीक है ना बच्चों, और तो उम्मीद करते ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आपको बच्चे पहले ना जैसे बोला है ना वैसे लाइन से बैठाते आपको चले जाना है। जैसे यहाँ पर क्या बोला है,
बी डी से लंबा है, तो हम लोगों ने पहले हमने पहले बैठा लिया बी डी से लंबा है, ठीक है ना। फिर किंतु ई से छोटा है, किंतु बी ई से छोटा है, तो ई इसके ऊपर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, सी ई से छोटा है, जो सी है वो ई से छोटा है, तो सी या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, ठीक है ना। ई से छोटा है सी, तो उसके बाद ए एफ से लंबा है, ए जो है वो एफ से लंबा है, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया हम लोग। फिर डी और ई क्रमशः सी और ए से छोटे हैं, जो डी है वो सी से छोटा है और ई है वो ए से छोटा है, तो ई बच्चों ए से छोटा है, तो ए इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों ना। फिर क्या बोला है, ए क्या है, वो क्या बोला है, ई ए और एफ से छोटा है, जो ई है वो ए और एफ से छोटा है, तो जो ई है वो एफ से भी छोटा है, तो एफ यहाँ बैठा लिए, क्योंकि एफ यहाँ पे इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि एफ छोटा है ऐसे ना, तो ये लोग बैठ गए। अब बोला है सभी मित्रों सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है बच्चों, सबसे लंबा ए है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, जैसे बच्चे ये सब क्वेश्चन है कि एक बार दिमाग में क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसमें मतलब अपना सब लोग वो लोग एग्जामिनर लोग अपने दिमाग से कुछ भी बच्चों मतलब लगा के कर देते हैं, कूड़ा भाग कुछ भी अंग अंग इधर करके कर देते हैं, तो वो सोचना पड़ता है, ठीक है ना, कि अगर दिमाग में अगर आ गया तो आ गया। इस टाइप का ये सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन सबको दिक्कत करते हैं। देखिए इसमें क्या किया, इसमें बच्चों थोड़ा सा मतलब उल्टा पुल्टा इसमें किया है, देखना देखिए बच्चों, ये है ना, इसमें क्या किया है 15 है और 71 है, इसको ऐसे करना कि 84 आ जाए, और इसको ऐसे करना कि 57 आ जाए, इसको ऐसे करना 84 हो जाए, तो इसको क्या करें कि यहाँ पर क्या है, ठीक है बच्चों ना। पता क्या किया है, इन दोनों को जोड़ के पहले कर दिया है, इन दोनों को घटा के बाद में किया है। क्या किया है, 7 + 1 इधर पहला अंक कर दिया है, और 5 - 1 ये दूसरा अंक कर दिया है, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 2 और 3 5 हो गया, 9 में से 7 घटाएंगे बच्चों हम लोग, तो क्या हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 7। इस तरीके से यहाँ पर 4 बच्चों 8 कर दिया है, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 84 हो गया, यही किया है। और यहाँ पर 3 में 2 जोड़ेंगे हम लोग बच्चों, तो 5 आ जाएगा, और 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो हमारा ये 51 आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चे यहाँ पर किया है, ठीक है ना। इस टाइप बच्चे को पता है, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा मॉक टेस्ट दोगे बच्चों ना लगातार, तो इस टाइप क्वेश्चन जब आएंगे तो प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी, तो दिमाग थोड़ा और अच्छे से मतलब इन सब चीज़ों में मतलब ना खुल के काम करेगा, क्योंकि ना जब इनको हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तभी आता है। नहीं तो कोई कितना भी मतलब बड़ा पढ़ने वाला बच्चों हो, अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देगा इन सब क्वेश्चन के ना, तो उसके भी बस का नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों मॉक टेस्ट मतलब बच्चों आप लोग को देते रहना है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो मिनी मॉक ही देते रहना है। और हिंदी का भी मॉक देना बच्चों ना, हिंदी का भी मिनी मॉक देना है। और अगर टाइम मिले तो मैथ का भी एक आध बच्चों करके देख लेना है कि कितना क्वेश्चन मैथ में सही हो रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से बच्चों प्रैक्टिस शीट मैथ का भी लेना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो सब धीरे धीरे मैनेज करना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा होगा बच्चों को, पर कोई नहीं बच्चों, बस 5-6 दिन की बात है, ठीक है ना। इसी में दबा के पढ़ लेना है, अगर अच्छे से सब कुछ हो गया तो जॉब हाथ में होगी बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मोटिवेशन आराम से होकर हैप्पी होकर दांत दिखा के पढ़ना है, क्योंकि जो लोग खुश होकर पढ़ते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है ना। तो टेंशन लेके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दांत दिखाते हुए पढ़ना है, अच्छे से खा पी के, ठीक है। देखिए बच्चों ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। पता है बच्चों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मेरे में आते हैं, मेरे मॉक में, तो मुझसे भी ये क्वेश्चन ये तुम शायद मुझसे मतलब कि मैं इसको कर लेता, पर ये मेरे से भी नहीं होता, ये भी नहीं मेरे से होता, ये भी नहीं मेरे से होता, ये तीनों क्वेश्चन मेरे से नहीं होते हैं ये, क्योंकि ये मैं सोचता है, मैं इसको समझता है 2.3 है, इसमें बूढ़ा बक करके किसी तरह 8 लगता, मैं ये सोचता नहीं कि 2 पे 3 घात है, मैं सोचता ही नहीं। और यहाँ पर मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं ये सोचता कि इसमें प्लस चिन्ह क्या माइनस करके यहाँ ला दिया है ना, पर मैं ये नहीं सोचता कि इसको जोड़ के पहले कर दिया, इसको घटा के पहले कर दिया। वैसे ये भी है, इसमें बच्चों पता है क्या किया है, 3 अंकों को जोड़ के चौथा अंक लिखा है, 3 अंकों को जोड़ के चौथा अंक, देखिए क्या 4 2 6 6 5 11 ये हो गया। फिर अगले 3 अंकों को जोड़ के ये लिखा है 5 4 9 9 11 20। फिर अगले 3 अंकों को लिख जोड़ के ये लिखा है 11 5 क्या बोलता है 16 16 20 26, तो क्या हो गया 16 20 36 ये हो गया। फिर अगले 3 अंकों को जोड़ के हमको लिखना है, यहाँ पर क्या हो गया 20 और 11 क्या 31 में हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों 67, ठीक है। ये हमारा बच्चों आंसर होगा, ठीक है ना। ये 3 अंकों को जोड़ के चौथा अंक लिखा है, तो फिर 3 अंकों को जोड़ के ये चौथा लिखा है, फिर 3 अंकों को जोड़ के हम लोग बच्चों यहाँ चौथा लिखेंगे, ठीक है बच्चों ना, ऐसे किया है।
बच्चों इस टाइप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, पर अगर कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं पढ़ने में तो बच्चों गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों ये फिक्स नंबर वाला क्वेश्चन है कि इसको सही करना ये, क्योंकि ये सब नंबर बच्चों ये सब क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इनको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। इसमें क्या बोला है, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड, ठीक है ना। तो मेरे को हंसी आ गई, कोई नहीं बच्चों हंसी नहीं आ गई, मतलब ऐसे ही, ठीक है ना। यू आर माई वर्ल्ड को बच्चों क्या क्या लिखा है, काई पोचे और लू, काई पोचे लू लिखा है। फिर माई वर्ल्ड होम को बच्चों क्या क्या लिखा है, जे पो काई। अब देखना बच्चों इसमें कॉमन क्या है, इसमें क्या कॉमन है, वर्ल्ड है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें एक ही कॉमन है, इसमें से दो कॉमन है, ठीक है ना। इसमें बच्चों दो कॉमन है, तो अभी दो कॉमन मतलब क्या, इसमें भी दो कॉमन है, पो और लू क्या पो और काई ये है। फिर हम लोग अगला देखते हैं, सी वाज माई गर्ल, माई देखते हैं, इसमें माई कॉमन है, इसमें माई कॉमन है। देखते हैं माई का वो वर्ड क्या होगा। पहले इसको देखते हैं बच्चों हम लोग कि ये पो और जो काई है इसका मीनिंग क्या होगा, माई कॉमन है और वर्ल्ड कॉमन है, पर हमको ये नहीं पता कि किसका क्या है। इसका पो का माई है कि पो का वर्ल्ड है, कि काई का माई है कि काई का वर्ल्ड है, कोई ये नहीं पता है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, ये क्या बोला है, सी वाज माई गर्ल, सी वाज माई गर्ल। ये लोग क्वेश्चन भी ऐसे देते हैं यार, क्या बोलूँ सी वाज माई गर्ल, ठीक है। सी वाज माई गर्ल को क्या क्या बोला है, डू मा काईवा, मतलब कि देखिए यहाँ से माई कॉमन करते हैं, माई देखते हैं, इसमें माई है इसमें भी माई है, तो माई कॉमन करते हैं। इसमें माई को क्या बोला है, इसमें माई कॉमन है, इसमें एक ही कॉमन है, तो लिख लेते हैं माई। उसमें क्या है, माई का मतलब क्या, इस और फिर देखते इसमें क्या कॉमन है, इसमें काई कॉमन है, तो मतलब माई का मतलब क्या हो गया, काई। माई का मतलब क्या हो गया, काई। मतलब पो का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड, ठीक है ना। तो पूछा गया वर्ल्ड का क्या लिखा जाएगा, तो वर्ल्ड को बच्चों पो लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह देखना क्या क्या कॉमन है, ठीक है ना बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन देखना बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से बच्चों करना, ठीक है ना। प्रश्न क्या बोला है कि प्रश्न में दिया है बच्चों, एक वेन आरेख दिया है, बोला है कि दिया गया वेन आरेख 350 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थियों में विशिष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। देखिए बच्चों, कई बच्चों ने मतलब ये ध्यान है जो कि ये 350 विद्यार्थी हैं, टोटल 350 विद्यार्थी हैं जिसमें से कुछ विद्यार्थियों का यहाँ पर संख्या दिया है 3 विषयों में, टोटल बच्चों 350 विद्यार्थी हैं। तो क्या बोला है कि 2 विषयों में जो बच्चों मतलब कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनका बच्चों मतलब प्रतिशत हमको प्रतिशत बताना है। तो देखते हैं 2 विषयों में कौन कौन है, ये 35 है 2 विषयों में, ये देखिए 35 जो है ये इंग्लिश हिंदी में है, और जो 25 जो है ये इंग्लिश फिजिक्स में है, और जो 10 है ये फिजिक्स हिंदी में। तो ये यही 3 है, क्या 35, 25 और 10, ये यही इतने बच्चे हैं जो 2 विषयों में तेज हैं। कितने हो गए बच्चों, कितने हो गए, हमारे हो गए हैं 70, ठीक बच्चों ना, हमारे हो गए हैं 70। 2 विषयों में तेज बच्चे कितने हो गए, 70। 25 2 विषयों में, 35 2 विषयों में, 10 विषयों में, और टोटल कितने बच्चे हैं उनसे निकालेंगे ना प्रतिशत बच्चों। टोटल 350 बच्चे हैं, तो वही पूछा है कि उनका परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 70 बच्चे हैं, ये जो 2 विषयों में तेज है, टोटल कितने हैं 350, तो इनका परसेंटेज हम निकाल लेंगे। 7 बच्चे 35 5 में जाएगा, अब 5 इसको काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, मतलब क्या 20% बच्चे हैं जो दो विषयों में तेज है, मतलब ठीक है ना। देखते हैं बच्चों हम अगला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों, पता है इस टाइप क्वेश्चन बच्चों अगर पता है, कभी कभी ऐसा वर्ड देता है बच्चों ना कि समझ में नहीं आता। जैसे मैंने देखा कि मेघाच छन, ये मेरे को समझ में नहीं आया। फिर जब मैंने इसका इंग्लिश पढ़ा क्लाउडी, तब समझ में आया। ये जो मेघाच छन है मेरे को भी समझ नहीं आया, ठीक है ना। पर हमको देखना है इसका हमको बच्चों वेन आरेख बनाना है। देखना पहले क्या, गर्मी मौसम मेघाच्छन्न। तो जो बच्चों जो गर्मी है ये मौसम का ही भाग है, गर्मी ठंडी बरसात, ये ना ये इसी का मौसम का भाग है। तो मौसम बना लेंगे हम लोग, इसके अंदर गर्मी, क्योंकि मौसम के अंदर गर्मी आएगा, ठीक है बच्चों ना। पर मेघाच्छन्न ये क्या, बादल क्लाउडी, ये कोई मौसम नहीं है, क्योंकि बादल बच्चों किसी भी टाइम आ जाते हैं। ये कोई मौसम का प्रकार नहीं है, ये क्लाउडी, ये मतलब बादल की, मतलब बादल, क्लाउडी मतलब बादल, ठीक है। तो ये कोई मौसम का प्रकार नहीं है, तो इसको हम लोग अलग बनाएंगे, क्लाउडी, ठीक है ना। पर जो गर्मी है ये मौसम का प्रकार है, तो मौसम के अंदर आ जाएगा गर्मी। पर क्लाउडी क्या है, क्लाउडी ये कोई मौसम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कभी भी आ जाता है, ठीक है ना। तो क्लाउडी बच्चों बाहर रहेगा, तो ये इसका विनारेक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों।
बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं रैंकिंग के कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों ना। रैंकिंग कुछ ना हम लोग बच्चों कुछ 5-6-7 क्वेश्चन देखेंगे। अगर फिर भी बच्चों अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो, पता है ये क्वेश्चन देखिए आपको बच्चों मतलब क्वेश्चन इसके लगाने हैं, ठीक है ना। पर फिर अभी भी अगर लगाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर से बताना है, तो इसको और अच्छे से बाद में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम देखते हैं प्रश्न, कक्षा में रोहन ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो जो रोहन है बच्चों, हम लिख लेते हैं रोहन है, ये ऊपर से 7वें स्थान पे है और नीचे से कौन से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बच्चों ये एक ही स्थान पर 2 पोजीशन दे दिया है ना, रोहन है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं, देखिए ये 26वें स्थान पर नीचे से, तो इसके पहले कितने लोग होंगे? इसके पहले होंगे 25 लोग। ये 25 लोग होंगे इसके पहले, तब नीचे से 26वें स्थान पर है ना। इसके नीचे 25 लोग होंगे तब ये 26वें स्थान पर है। फिर ये ऊपर से 7वें है, मतलब क्या 7 लोग और ऊपर हैं, 7 लोग और ऊपर हैं। ये इसके नीचे 25 लोग हैं, ठीक है ना। पर इसके नीचे 25 लोग हैं और ऊपर से 7वां स्थान है। ऊपर से 7वां 7 लोग और हैं। ये 25 के बाद ऊपर 7 लोग अभी और हैं। तो सिंपल हो जाएगा 25 + 7 32, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इस टाइप पर ऐसे करना। वो जो सर बता रहे थे वो पता नहीं क्या लेफ्ट माइनस ये वो करते, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, ठीक है ना। आपको सिंपल ऐसे अपने दिमाग से बच्चों करना, ठीक है ना। कि बच्चों क्या बोला है, कक्षा में रोहन ऊपर से 7वें, तो रोहन को लिख लेना है, ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है। तो नीचे से 26वें स्थान पर, इसका स्थान 26वां है, मतलब क्या इसके नीचे 25 लोग अभी हैं। इसके नीचे बच्चों 25 लोग हैं, तो ये नीचे 25 लोग हैं और ऊपर कितने लोग हैं? 25 के ऊपर 7 लोग और हैं, क्योंकि रोहन के ऊपर 6 लोग हैं और एक रोहन है, तो 7 लोग अभी हैं, ठीक है बच्चों ना। नीचे 25 हैं, फिर रोहन के ऊपर 6 लोग हैं और एक रोहन है, तो 25 6 31 और एक रोहन का स्थान 27, ठीक है ना। तो 27 हो गए। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये रोहन है, ये बच्चों ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां। अच्छा तो इसको भी कर सकते हो कि ऊपर से इसके मतलब ये ऊपर से 7वां है, मतलब इसके ऊपर 6 लोग हैं, रोहन के ऊपर 6 लोग हैं, रोहन के ऊपर 6 लोग हैं और 26 ये 26 6 32 कि रोहन के ऊपर 6 लोग हैं और रोहन के नीचे 25 लोग हैं। रोहन के ऊपर 6 लोग हैं, नीचे 25 लोग हैं, तो 25 6 31 और एक बीच में रोहन का स्थान है, तो 31 1 32, ठीक है बच्चों ना। तो इस टाइप को ऐसे करना, ठीक है, ऐसे आसान लिख करना, ठीक है बच्चों। समझने में कोई दिक्कत हुई तो बच्चों बताना है, ठीक है ना। हम देखते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, छात्र बी का रैंक योग्यता के क्रम में नीचे से 41वां है। उसमें 60 छात्र हैं बच्चों, ठीक है ना, और जो बी का रैंक है वो नीचे से 41वां है। तो जो बी है वो नीचे से बच्चों, नीचे से 41वां है, नीचे से 41वां है। ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक, इसका ऊपर से रैंक बताना है हमको, ठीक है बच्चों ना। इसका ऊपर से हमको रैंक बताना है। तो पहले हमको देखना है इसके ऊपर कितने लोग हैं, इसके ऊपर कितने लोग हैं। तो बच्चों ये नीचे से 41वें, ये नीचे से बच्चों ये 41वें स्थान पर है। इसके ऊपर कितने होंगे? टोटल 60 हैं, तो 60 में से हम लोग 41 माइनस करते हैं, बचिए हमारा 19। मतलब इसके ऊपर बच्चों अभी 19 लोग हैं, इसके ऊपर अभी 19 लोग हैं। तो क्या बोला, ऊपर से इसका स्थान, इसका रैंक क्या है। जब इसके ऊपर 19 लोग हैं तो ये 19 ये हैं और ये ऊपर से तो ये बच्चों 20वां हो जाएगा। इसके ऊपर 19 हैं, ये 20वां हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। इसको फिर से देखना है, कक्षा में 60 लोग हैं और जो बी का रैंक है वो नीचे से 41वां है, तो बी जो है नीचे से वो 41वें स्थान पर है, ठीक है ना। अब बोला क्या है, ऊपर से इसका रैंक बताना है। जब नीचे से 41 है तो हमको ये देख लेना कि इसके ऊपर कितने लोग अभी बैठे हैं, इसके ऊपर कितने लोग हैं। तो 60 में से हम लोग 41 घटा लेंगे, क्या आएगा 19। तो इसके ऊपर अभी 19 लोग बैठे हैं, क्योंकि हम लोग गिनती कर जाएंगे 41 ऐसे 42 ऐसे 43 ऐसे 60 तक जाएंगे। तो बच्चों ये 19 लोग होंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक टोटल 19 लोग होंगे। तो ये 19 लोग हैं, 42 तक 19 लोग हैं, तो ये क्या, ये तो इसका 20वां स्थान होगा ना, इसका 20वां स्थान हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ऊपर से 20वां स्थान हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 20, ठीक है बच्चों। इस टाइप क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और जो सर बताए थे वो माइनस लेफ्ट करके वो कोई सूत्र से, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था मुझे पता है, तो उसको नहीं ऐसे ऐसे बच्चों अपने दिमाग से लिख के ऐसे करना है, ठीक है बच्चों ना। अब देखते हैं ये क्या बोला है कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, सभी ऐसे से सबका मुख इधर है,
ऊपर की तरफ। ऊपर बच्चों उत्तर होता है ना, ऊपर मैप में ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूरब, तो इधर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है ना। 4 बच्चों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की दिशा की ओर मुख करके हैं, ठीक है ना बच्चों। एक सेकंड बच्चों, मेरा हाथ थोड़ा कंपन कर रहा है, काफ़ी देर से पकड़ा हूँ ना। हाँ, जो देखते हैं हम लोग कि 40 बच्चों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की दिशा को और मुख करके हैं। सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर। जो सतीश है वो अजय के दाईं ओर पहले अजय को उठा लेते हैं। जो सतीश है वो अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है, मतलब कि दाईं ओर 8वें स्थान पर। इसके बाद 8वें स्थान पर है कौन? सतीश, 8वां स्थान। इसका मतलब स्थान जो है 8वां है। ये अजय के बाद ये 8वां स्थान है, अजय के दाएं 8वां स्थान है। सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है, ठीक है ना। और अजय दाईं ओर के अंत में 18वें स्थान पर है। जो अजय है बच्चों वो दाईं ओर के अंत में 18वें स्थान पर। जो अजय का स्थान है वो दाईं ओर से 18वां है, दाईं ओर से 18वां स्थान है, ठीक है। अजय का दाईं ओर से 18वां स्थान है। तो सतीश का बाईं ओर के अंत से किस स्थान पर? तो सतीश बाईं ओर के अंत से किस स्थान पर है? अब हम इसका निकालेंगे दाईं ओर से स्थान। इसका दाईं ओर से 18वां है, तो इसके बीच में कितने लोग होंगे? 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 18वां है तो 17वां ये होगा, 16वां ये होगा, फिर 15वां ये होगा, 14वां ये होगा, 13वां ये होगा, 12वां ये होगा, 11वां ये होगा, 10वां ये होगा। मतलब क्या? सतीश का दाईं ओर से 10वां स्थान है। सतीश का बच्चों दाईं ओर से 10वां स्थान है, ठीक है ना। अब बच्चों सतीश के दाईं ओर से 10वां स्थान है। अब क्या पूछा है कि सतीश बाएं ओर के अंत से किस स्थान पर? बाएं ओर के अंत से इधर से इसका कितना स्थान है? तो टोटल 40 लोग हैं, इसका दाएं से 10वां है, तो 40 में से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 30। मतलब सतीश के इधर बाएं और इधर 30 लोग हैं, तो 30 लोग इधर हैं, तो ये 30 और ये 30 इधर हैं, तो इसका 31वां स्थान हो जाएगा। जब इसके पहले 30 लोग हैं बाईं ओर, तो इसका 31वां स्थान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका 31वां स्थान हो जाएगा। फिर से बच्चों इसको हम लोग समझते हैं। देखिए 40 बच्चों के हैं जो उत्तर की मुख ऊपर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या बोला है? सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है, तो अजय से हम लोग 8वें स्थान पर सतीश को बैठा लिए हैं, ठीक है ना। सतीश अजय के में 7 लोग हैं, तो तभी ना ये 8वें स्थान पर होगा बच्चों। क्या बोला है? अजय दाईं ओर के अंत में 18वें स्थान पर है। जो अजय है वो दाईं ओर, हमारे दाएं हाथी है, तो दाईं ओर से इधर 18वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से ये 18वें स्थान पर है। अब बोला कि सतीश का बाईं ओर के अंत से स्थान, तो जब इसका दाईं ओर से 18वां स्थान अजय है, तो हम लोग सतीश का मतलब दाईं ओर से स्थान ज्ञात कर लेंगे। तो ये 18वें स्थान पर, इसके बीच में 7 लोग हैं, तो हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ये बच्चों इसका 10वां स्थान आएगा। और डायरेक्ट बच्चों 18 में से जाओ तो मतलब 10 घटा कर भी 10वां स्थान निकाल सकते हो। और आपको कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैंने पूरा इसके बीच में लिख दिया कि इसके बीच में 7 लोग बैठेंगे, तभी ना ये 8वें स्थान पर होगा। 18वां हो गया, 17वां, 16वां, 15वां, 14वां, 13वां, 12वां, 11वां, 10वां, मतलब इसका 10वां स्थान है, ठीक है। दाईं ओर से इसका 10वां स्थान है। मतलब कि टोटल इसमें 40 लोग बैठे हैं, 40 लोग बैठे हैं, तो मतलब इसका 10वां है। मतलब क्या इसकी इधर 30 लोग हैं, तभी ना इसका 10वां है। 10 और 30 इधर है, तो 30 इधर है, तो इसका बाईं ओर से हमको इधर से इधर बताना है, हमको इधर से इधर इसका स्थान बताना है, बाईं ओर से। तो 30 इधर है, तो ये 31वें स्थान पर है, ये 31वें स्थान पर हो जाएगा बच्चों। तुम्हारा आंसर देगा 31। बच्चों समझने में कोई दिक्कत हो तो बताना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि बता रहे कि किसी का समझ में नहीं, कि सर का भी मुझे समझ में नहीं आया। जो सर बता रहे थे वो कौन सर बता रहे थे, वो जो यूट्यूब पे, और अगर मेरा भी नहीं आ रहा बच्चों तो बताना है, इसको मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है बच्चों ना। पर इसको समझना जरूर है, क्योंकि बच्चों ये सब क्वेश्चन करना जरूरी है। ये सब क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से नंबर दिलाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। 50 की क्लास में, मतलब कोई किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 की क्लास में 28वें पायदान वाले सुशील, ये सुशील गलत लिखा है, इसका मतलब कुछ और रहेगा। मतलब कि सुशील ये छोटा सा यहाँ रहेगा, बड़ा सा यहाँ रहेगा, ठीक है ना। 50 की क्लास में 28वें स्थान वाले सुशील से सतीश 15 पायदान ऊपर है। देखना बच्चों क्या बोला है? 50 की क्लास में 28वें पायदान वाले सुशील से सतीश 15 पायदान ऊपर है।
तो नीचे से 37 किस पैदान पर। देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया है कि जो बच्चे जो सुशील है वो ऊपर से कि नीचे से। तो जब इस तरह का दिया हो तो आपको हमेशा ऊपर से ही मानना है, ठीक है ना। जब ये नहीं बताया हो कि कौन से स्थान पर है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि 50 की कार में जो सुशील है वो 28वें स्थान पर है। तो ये ऊपर से सुशील जो है ये 28वें स्थान पर है, ठीक है ना। 28वें स्थान है सुशील से 37 15 पैदान ऊपर। क्या बोला, 50 क्लास में 28वें स्थान वाले सुशील से जो 37 है वो 15 पैदान ऊपर है। इससे 15 पैदान ऊपर है, इससे 15 पैदान ऊपर है, मतलब इससे भी 15 ऊपर है। तो हम लोग 28 में से 15 घटाएंगे, मतलब क्या 13। मतलब कि जो बच्चों जो 37 है उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन ऊपर से 13वां है, ठीक है ना। तभी ना इनके बीच में 15 लोग होंगे, मतलब कि इनके बीच में 14 लोग होंगे और ये 15वां है। इनके बीच में 14 लोग होंगे, ये 15वां है, ठीक है बच्चों ना। तो अब क्या बोला है कि नीचे से 37 किस पैदान पर, नीचे से 37 की किस पैदान पे है। टोटल बच्चों 50 लोग हैं, ठीक है ना। तो और ये इसका स्थान ऊपर से 13वां है, मतलब इसके नीचे भी कितने होंगे, 50 माइनस 13 37। इसके नीचे भी 37 लोग, इसके नीचे भी 37 लोग होंगे। जब इसके नीचे 37 होंगे तब इसका नीचे से स्थान पूछा है, नीचे 37 अभी हैं तो नीचे से इसका क्या हो जाएगा, बच्चों स्थान हो जाएगा 38वां हो जाएगा। इसके नीचे 37 के नीचे भी 37 लोग हैं तो इसका स्थान नीचे से बच्चों क्या हो जाएगा, 38वां हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 38। ठीक बच्चों ना, समझ में आया कि नहीं आपको बच्चों। 50 बच्चे क्लास में हैं और जो सुशील है ये बच्चों ये 28वें स्थान पर है ऊपर से, ठीक है। और जो 37 इससे 15 पैदान ऊपर है। 37 जो है वो सुशील से 15 पैदान ऊपर है। तो 28 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो 13, मतलब क्या वो 13वें स्थान पर ऊपर से है, ठीक है ना। अब हमको इसका 37 का नीचे से स्थान बताना है। तो 37 के नीचे हम लोग देखेंगे पहले कितने लोग बैठे हैं। तो ये इसके ऊपर 12 हो गए, ये 13 हो गया, मतलब कि ये टोटल 13 लोग हो गए वो जो ऊपर बैठे हैं। तो इसके नीचे कितने लोग बैठे हैं, 50 में घटाएंगे 13, तो इसके नीचे 37 लोग बैठे हैं। इसके नीचे 37 बैठे हैं तो ये नीचे से 37 और फिर ये 38, तो इसका 38वां स्थान नीचे से हो गया, ठीक है बच्चों ना। तुम्हारा आंसर हो गया 38, ठीक है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न अच्छे से समझना है मेरे बच्चों को, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक करना चाहिए हंसते हुए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल भी दांत दिखाते हुए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। एक पंक्ति में यदि बूबू जो बाएं से 10वां और डुग्गू दाएं से 9वां आपस में बदलते हैं, आपस में स्थान बदलते हैं, मतलब आपस में स्थान बदलते हैं, तो बूबू बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लोग हैं, ठीक है ना। एक पंक्ति है तो यदि बूबू जो बाएं से 10वां है, बूबू जो है ये बाएं से 10वां है और डुग्गू दाएं से 9वां है, डुग्गू दाएं से 9वां है, ठीक है बच्चों ना। अब क्या बोला, ये दोनों जब आपस में स्थान बदलते हैं तो बूबू बाएं से 9 आ जाता है। तो बूबू जो है ये बाएं से 9 आ जाता है, मतलब बूबू यहाँ पर आ जा रहा है और डुग्गू यहाँ पर आ जा रहा है। तो जब स्थान बदल रहे हैं तो जो बूबू का स्थान बाएं से आ रहा है वो बच्चों 15वां आ जा रहा है। तो पंक्ति में कितने लोग हैं तो देखना है। देखिए केवल ये अपना स्थान बदल रहे हैं, इनके आगे पीछे अभी उतने ही लोग हैं। कैसे, मतलब बूबू के पहले इधर अभी 9 लोग हैं और डुग्गू के इधर पीछे अभी 8 लोग हैं, ठीक है ना। ये पता है हमको इधर 8 लोग हैं, केवल अपना स्थान बदल रहे हैं। तो ये जो बूबू है इसका स्थान बाएं से मतलब कितना है 15वां, मतलब इसके पहले 14 लोग हैं। 14 ये और एक ये 15 और इधर डुग्गू के अभी इधर बच्चों अभी थे कितने लोग थे, अभी बच्चों थे 8 लोग थे। तो 8 ये हम जोड़ लेंगे, 15 8 क्या हो जाएगा बच्चों, 15 8 हमारा हो जाएगा कितना होता है बच्चों, मैं गिनती भूल गया यार, 23। 15 8 23, टोटल पंक्ति में बच्चों 23 लोग हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, क्या बोला है कि जो बूबू है वो बाएं से 10वां है, बूबू बाएं से 10वां है और डुग्गू जो है वो दाएं से 9वां है,
वो दाएं से 9वां है। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, डुग्गू डुग्गू इसके स्थान पर आ जाता है बुबू के स्थान पर, और बुबू डुग्गू के स्थान पर आ जाता है। तो क्या है, जो बुबू का स्थान है वो बाएं से 15वां जाता है, बुबू का स्थान बाएं से 15वां। पंक्ति में बताना कितने लोग हैं। तो बच्चों देखो, केवल ये दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, इनके जो आगे पीछे हैं अभी उतने उतने लोग हैं। तो कैसे, मतलब बुबू के पीछे यहाँ पर भी 9 लोग बैठे हैं, ये लोग ऐसे ही बैठे हैं, ये लोग नहीं हिल रहे हैं। डुग्गू के पीछे भी इधर भी 9 लोग बैठे हैं, ये सॉरी इधर 8 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। तो जब बच्चों पूछ रहा है कि जब बाएं से बुबू 15वां आ रहा है, मतलब कि इधर बाएं जितने लोग हैं बच्चों उनको काउंट करते हुए 15वां आया है ना, कि इधर 14 15 इधर आया ना पूरा, कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 15 करके यहाँ 15 तक आया है, मतलब इधर की सबकी गिनती हो गई है। तब बुबू ना 15 बाएं से 15वां है, बाएं ओर की सबकी गिनती हो गई है, तब ना बबू 15वां है। तो इसके बाद कितने लोग हैं, इसके बाद कितने लोग, इसके बाद है बच्चों 8 लोग। तो क्योंकि यहाँ पर 9 लोग थे, ये 9वें स्थान पे था, इसके पीछे 8 लोग थे, तो वो जो 8 लोग हैं वो अभी भी वैसे ही बैठे हैं। तो 15 8 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखना है बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 9वां और बाएं से 10वां है। क्या रीता का स्थान क्या है? रीता का स्थान दाएं से 9वां है, दाएं से, इधर से दाएं से, हम लोग यहाँ लिखते हैं, रीता का स्थान दाएं से 9वां है और मोनिका का स्थान क्या बच्चों, बाएं से 10वां है, बाएं से 10वां है, ठीक है ना, 10वां है। यदि भी आपस में स्थान बदल लेते हैं, यदि आपस में स्थान बदल लेती हैं, मतलब कि रीता मोनिका के स्थान पर आ जाएगी, रीता यहाँ जाएगी और मोनिका यहाँ आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आपस में स्थान बदल लेती हैं तो रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 17वां, मतलब रीता का स्थान दाएं से 17वां और मोनिका का स्थान बाएं से 18वां, मोनिका का बाएं से 18वां, ठीक हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, तो ये भी बच्चों उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी उसी टाइप क्वेश्चन जैसे इसके पहले मैंने कराया। देखिए, जो इनके पहले 9 लोग हैं वो लोग ऐसे ही है, वो लोग नहीं हिल रहे हैं। जो इनके पहले 8 लोग हैं वो लोग नहीं हिल रहे हैं, वो लोग भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। और बस जिनके स्थान बदले हैं। तो ये पूछा क्या पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बच्चों चाहो तो आप 17 में 9 जोड़ दो, क्योंकि इधर जो रीता का स्थान दाएं से 17वां है, मतलब दाएं जितने लोग हैं रीता के वो सबका काउंट करके तब ना 17वां बताया है, मतलब दाएं जो है वो सबका काउंट हो गया है तब 17वां। बाकी जो बचे 9 लोग हैं खाली इनको काउंट करना है। तो 17 9 क्या हो जाएगा, हमारा जाएगा 26, ठीक है आंसर। आप चाहो तो इधर भी काउंट कर सकते हो, इधर 18 है, मतलब इसके बाएं जितने लोग हैं सबका काउंट करके 18 आया है, बाएं से 18वां इसका स्थान, तो बाएं का सबका काउंट करके 18वां स्थान आया है बस। और इधर कितने लोग बैठे हैं 8, तो 18 8 26, तभी उतना ही आंसर आएगा, ठीक है बच्चों ना। तो ऐसे लिख करके इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो अभी मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं जिस टाइप के एग्जाम में भी मतलब मॉक टेस्ट में वगैरह में आ रहे हैं। अगर कोई और भी टाइप का क्वेश्चन होता है जो ज़्यादा दिक्कत करता है, ज़्यादा कठिन होता है, तो आप बताना, उसको और अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। और अभी मैं आपको बताऊँगा वो क्या बोलते हैं, जो प्रिज्म क्या बोलते हैं, ये घन का जो मतलब जो काटना होता है, इसको जो काटना वाला होता है, ये जो इसका काटने वाला होता है, इसको बच्चों मतलब इसको मैंने नहीं, बोलते हैं कि इसको मतलब 3 भागों में ऐसे काटा जाता है, इसको ऐसे काटा जाता है, तो कितने 17 रंगे होंगे, तो उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरा नोट्स मतलब यहाँ पर है नहीं ना, तो मैं जब उसको लेके आऊँगा तो उसको बता दूंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, ठीक है।